नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशल एंग्जाइटी के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे इस एहसास से आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस हासिल किया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है किसी पार्टी में जाने से पहले दिल का जोर जोर से धड़कना, या मीटिंग में कुछ बोलने से पहले ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे और फिर चुप रह जाना? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि सोशल एंग्जाइटी सिर्फ शर्मीलापन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और अलग चीज है। तो फिर आखिर ये है क्या? देखिए, सोशल एंग्जाइटी का मतलब है सोशल सिचुएशंस में जज किए जाने का एक बहुत तेज डर। ये डर इतना ज्यादा हो सकता है कि लोग उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लगते हैं, उनसे बचने लगते हैं। और जब ये चीज लंबे समय तक चलती है तो ये एक क्लिनिकल कंडीशन बन सकती है जिसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या SAD कहते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शर्मीलापन क्या है? हो सकता है किसी नई जगह पर थोड़ी असहजता महसूस हो, जो कुछ देर में ठीक हो जाती है। इससे जिंदगी रुकती नहीं है। लेकिन सोशल एंग्जाइटी वो एक तेज और लगातार बना रहने वाला डर है जो किसी के करियर, रिश्तों और रोज की जिंदगी पर भी गहरा असर डाल सकता है। और ये सब सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं होता, इसका असर शरीर पर भी साफ साफ दिखता है। दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पसीना आना, कांपना, या फिर लोगों से नजरें मिलाने में दिक्कत होना। कभी कभी आवाज बहुत धीमी हो जाती है या निकलती ही नहीं। असल में शरीर एक तरह के फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जैसे सामने कोई बहुत बड़ा खतरा हो, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, मतलब दिमाग के अंदर। चलिए देखते हैं कि जब कोई सोशल एंग्जाइटी महसूस कर रहा होता है तो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है एमिगडाला। इसे आप दिमाग का अलार्म सिस्टम या थ्रेट डिटेक्टर समझ सकते हैं। सोशल एंग्जाइटी में होता क्या है कि ये अलार्म सिस्टम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मतलब वो हर छोटी बड़ी सोशल सिचुएशन को एक खतरे की तरह देखने लगता है, भले ही असल में कोई खतरा हो ही ना। और फिर आता है दिमाग का वो हिस्सा जो सोच विचार करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा नेगेटिव सेल्फ टॉक के एक लूप में फंस जाता है। मतलब एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया? सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये सवाल खत्म ही नहीं होते, बस चलते रहते हैं। जब दिमाग में ये सब चल रहा होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ने लगता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यही हार्मोन है जो शरीर को हाई अलर्ट पे ले आता है, और इसी की वजह से वो घबराहट और पैनिक वाली फिजिकल फीलिंग्स आती हैं। तो दिमाग में जो चल रहा है उसका सीधा असर शरीर महसूस करता है। इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या आसान भाषा में सोच की गलतियां कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि दिमाग सच्चाई को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देखने लगता है। जैसे कि ये मान लेना कि सब मुझे अजीब समझ रहे हैं, या ये सोचना कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। असल में ये सच नहीं होता, पर ये विचार एंग्जाइटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग और शरीर के अंदर क्या होता है, पर सवाल ये है कि इसका हमारी असल जिंदगी पर, हमारी बाहरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये ना एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। इसे अवॉइडेंस साइकिल कहते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जजमेंट का डर आता है। उस डर की वजह से लोग सोशल सिचुएशन से बचने लगते हैं, जैसे पार्टी में नहीं जाना, मीटिंग में चुप रहना। अब जब आप बचेंगे तो सोशल स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, और जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो अगली बार डर और भी ज्यादा लगेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और एंग्जाइटी को और मजबूत करता जाता है। और आज की जो दुनिया है उसमें तो इसके ट्रिगर्स और भी बढ़ गए हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना, ऑनलाइन कुछ पोस्ट करने पर नेगेटिव कमेंट्स या जजमेंट का डर, और अब तो रिमोट वर्क की वजह से लोगों से आमने सामने की बातचीत भी कम हो गई है। ये सब चीजें मिलकर सोशल एंग्जाइटी को और हवा दे सकती हैं। एक और बात है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जिन लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है वो मैनिपुलेशन का, मतलब हेरफेर का आसानी से निशाना बन सकते हैं। दूसरों की आलोचना या जजमेंट से बचने के चक्कर में वे अक्सर गिल्ट ट्रिपिंग या पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई प्रॉब्लम के बारे में। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे सोशल कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बनाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है।
इससे डील करने के लिए कई पावरफुल टेक्निक्स हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, मतलब फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना। फिर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी, जो नेगेटिव विचारों को पहचानने और उन्हें चैलेंज करने में मदद करती है। जर्नलिंग से अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ग्रेजुअल एक्सपोजर, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उन सिचुएशंस का सामना करना जिनसे डर लगता है। ये तो हो गई टेक्निक्स, पर रोज़ की ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ। छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे आईने के सामने आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करना, या फिर किसी दुकानदार या कैफ़े वाले से बस एक छोटा सा सवाल पूछना। एक डायरी में अपनी छोटी छोटी जीतों को लिखना, इससे मोमेंटम बनता है। और हाँ, किसी से बात करने से पहले बस कुछ गहरी सांसें लेना, ये भी बहुत काम आता है। पर इन सब टेक्निक्स और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक माइंडसेट शिफ्ट। ये समझना कि सोशल एंग्जाइटी कोई परमानेंट पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसे एक स्किल की कमी की तरह देखिए, और जैसे कोई भी स्किल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, वैसे ही इसे भी धीरे धीरे बेहतर किया जा सकता है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, डर लगना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि डर इस बात का सिग्नल है कि कोई अपने ग्रोथ जोन में कदम रख रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। और यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। छोटे छोटे कदम, सही सोच और प्रैक्टिस, इसी से कॉन्फिडेंस का रास्ता खुलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें